बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रशियन सैलेड की रेसिपी बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट और इसका टेक्सचर बहुत ही डिफरेंट है। आप इसे घर में बनाएंगे तो आपको यकीनन पसंद आएगी। इस रेसिपी से जब हम रशियन सैलेड बनाएंगे तो उसका टेस्ट और टेक्सचर वैसा ही आता है जैसा हम बाज़ार से लेके आते हैं। तो रशियन सैलेड बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स में शामिल हैं 2 अदद सेब, जिन्हें मैंने क्यूब फॉर्म में काट लिया है और इसे मैंने पानी में नमक डाल के भिगो दिया था ताकि ये काले ना हो। इसके साथ मैं ले रही हूँ 1 कप मैक्रोनीस, जिसे मैंने बॉईल कर लिया है। मेरे पास शेल मैक्रोनी थी तो मैंने वो यूज़ किया। आपके पास अगर कोई और मैक्रोनी है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के आलू, जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया और क्यूब फॉर्म में काट लिया है। 1 कप मटर, जिन्हें मैंने 5 से 7 मिनट बॉईल किया है। 2 दरमियाने साइज़ के आड़ू, जिन्हें मैंने क्यूब फॉर्म में काट लिया है। 1 अदद आम, जिसे मैंने काट लिया है। 1 कप पाइनएप्पल। 2 अदद बॉयल एग्स, जिन्हें मैंने काट लिया। 1 कप स्वीट कॉर्न, और अगर आपके पास स्वीट कॉर्न नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसमें गाजर इस्तेमाल नहीं करूँगी। अगर आपके पास गाजर है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 चम्मच कैस्टर शुगर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर, आधा कप फ्रेश क्रीम और 1 कप हम मायोनीज़ के लेंगे। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अब मैं मिक्सिंग बोल में डाल के मिक्स कर लूँगी। मैंने एक बोल ले लिया। इसमें सबसे पहले मैं शामिल करूँगी 1 कप मायोनीज़, मैंने शामिल कर दिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ कप क्रीम, मायोनीज़ और क्रीम को हम मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुकी हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें शामिल है हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून नमक और कैस्टर शुगर। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी हम मायोनीज़ और क्रीम में मिक्स करेंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद मायोनीज़ और क्रीम का मिक्सचर रेडी है। अब हम इसमें फ्रूट्स और बाकी तमाम चीज़ें शामिल कर देंगे। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी सेब। सेब को मैंने काफ़ी देर पहले काट लिया था, लेकिन पानी में भिगोने की वजह से ये देखें अभी तक इनका कलर काफ़ी फ्रेश है और ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुए। ये देखें बिल्कुल फ्रेश कलर है इसका सेब का। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ स्वीट कॉर्न, जो मैक्रोनी हमने बॉईल की थी। 1 कप पाइनएप्पल, 2 उबले हुए अंडे, 1 बड़ा आम जिसे हमने क्यूब फॉर्म में काट लिया था, और आड़ू शामिल कर देंगे। जो हमने आलू बॉईल किए थे वो शामिल कर रही हूँ। और इसके बाद मैं शामिल करूँगी मटर। मटर को मैंने 7 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है। बहुत ज़्यादा हमने इसे बॉईल नहीं करना, थोड़े क्रंची क्रंची से ये इसमें अच्छे लगते हैं। अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद इसका काफ़ी रिफ़्रेशिंग सा और काफ़ी ब्यूटीफुल सा कलर आ गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। सर्विंग ट्रे में हम इसे निकाल लेंगे। मज़ेदार सा रशियन सैलेड रेडी है। पाइनएप्पल के साथ मैं इसे गार्निश कर दूंगी और उसके बाद हम इसे सर्व कर देंगे। देखिए इसका कलर कितना रिफ्रेशिंग सा लग रहा है। मल्टी कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं इसमें। डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट की वजह से इसका कलर जो है वो बहुत
अच्छा लगता है। पाइनएप्पल से मैंने गार्निश कर दिया और अब हम इसे सर्व कर देंगे। आप इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको टाइमली मिल सके।